नमस्कार दोस्तों। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट यानी कि आयकर विभाग के अंतर्गत 10वीं पास वालों के लिए एक नई भर्ती निकल करके आ गई है। एक चीज मैं बता दूं, अगर आप नवंबर से पहले ज्वाइनिंग लेना चाहते हैं ना, तो सबसे फास्ट प्रोसेस वाली नई ग्रुप सी लेवल की पोस्ट निकल करके आई हुई है, जिसका ऑनलाइन अप्लाई ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। एक चीज मैं बता दूं दोस्तों, आप सभी कैंडिडेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो फॉर्म फीस की वजह से भर नहीं पाते हैं, तो उन सभी के लिए एक गुड न्यूज है। चाहे आप कोई सा भी कैटेगरी के कैंडिडेट हो, सभी के लिए जो फॉर्म का फीस रखा गया है ना, वो 0 रुपए रखी गई है। आप सभी जरूर इसमें फॉर्म फिल कर दीजिए, जो भी मुझे अभी देख रहे हैं। आज मैं इस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अंतर्गत जो ग्रुप सी लेवल की पोस्ट आई है, उसका A to Z आसान भाषा में आप ही लोगों के भाषा में बताने वाला हूं। और हर एक नई सरकारी भर्ती की अपडेट इस चैनल के माध्यम से आसान भाषा में प्रोवाइड किया जाता है दोस्तों, मैं कराया जाता है मेरे द्वारा। तो जरूर इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए दोस्तों, ये जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आयकर विभाग की वैकेंसी है ना, सबसे पहले आप लोगों को बता रहा हूं कि 8 सितंबर 2024 से 22 सितंबर 2024 तक इसमें ऑनलाइन फॉर्म फिल रखी गई है। उसके बाद 1 अक्टूबर 2024 को आप लोगों का एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा, 1 से 6 तक, ठीक है। और उसके बाद आप लोगों का जो एग्जाम डेट है ना, 6 अक्टूबर 2024 को आप लोगों का रिटन एग्जाम है, जो इसी महीना के लास्ट तक कभी भी आप लोगों का रिजल्ट आ जाएगा। तो आज मैं इसी फास्ट प्रोसेस वाली वैकेंसी के बारे में बताने वाला हूं, जो 10वीं पास रखी गई है। अगर अप्लाई डेट की बात करते हैं तो 22 सितंबर 2024 लास्ट डेट है, इससे पहले आपको फॉर्म फिल कर देना है। अब रही बात एज क्राइटेरिया की, तो 18 से 25 साल के बीच में आप लोगों का एज होना चाहिए। और अगर आप SC ST हैं तो 5 साल छूट, ओबीसी है तो 3 साल की एज में छूट मिलने वाली है। साथ ही साथ जो एक सर्विसमैन कोटा के कैंडिडेट है, एज पर गवर्नमेंट के नियम के अनुसार सारा कुछ छूट एज में मिलने वाली है आप सभी के पास। अब एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं, आपका एज का गिनती, ये जो फॉर्म का लास्ट डेट है ना 22 सितंबर 2024, उसी दिन तक स्टार्ट होने वाले। उसी दिन आप लोगों का एज का काउंट होगा, 18 साल हुआ है कि नहीं, 25 साल से ऊपर है कि नहीं, ठीक है। और एज क्राइटेरिया काउंट होने के बाद जो एज में छूट वगैरह मिलेगा, वो एज पर गवर्नमेंट के हिसाब से मिलने वाली है। अब बात करें फॉर्म फीस की, तो ऑलरेडी मैंने पहले ही बता दिया, चाहे आप जनरल, ओबीसी, EWS, SC ST कोई सा भी कैटेगरी कैंडिडेट हो, सभी कैटेगरी के लिए फॉर्म का जो फीस है वो 0 रुपए रखी गई है। अब देखिए, आखिरकार किस पोस्ट पे वैकेंसी आई है, तो आप लोगों को बता दूं, कैंटीन अटेंडेंट की वैकेंसी आई है, जिसमें जनरल में 13 पोस्ट है, ओबीसी में 6 पोस्ट है, EWS में 2 पोस्ट है, SC में 3 पोस्ट है और ST में 1 पोस्ट है। एक चीज मैं बता दूं दोस्तों, पोस्ट हालांकि कम है, लेकिन सिलेक्शन की जो प्रक्रिया है ना, वो बहुत ही आसान और बहुत ही फास्ट रखी गई है। तो अगर आप जल्दी से अपने नाम के आगे अपना जो सरकारी नौकरी का सपना है उसको पूरा करना चाहते हैं, तो भैया शानदार मौका निकल करके आ गई है। सैलरी की बात करें तो लेवल 1 के आधार पे मिलने वाली है। अब लेवल 1 के आधार पे कितना मिलता है, तो लेवल 1 के आधार पे 18,000 रुपया से लेकर के 56,900 के बीच में आप लोगों को सैलरी मिलेगा। जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी तो 50% अगर DA मिला दिया जाए तो 18 का धन समझ लीजिए आपका 27-28 तो ऐसे चला गया DA, और उसके बाद मतलब वो हाउस HRA वगैरह मिला करके 30,000 के आसपास आप लोगों का पहुंच जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया दोस्तों सैलरी की बात। अब देखिए, चयन प्रक्रिया इसमें क्या होने वाली है। इस वैकेंसी कैंटीन अटेंडेंट में 10वीं पास वैकेंसी है, ठीक है, किसी भी प्रकार का एक्सपीरियंस वगैरह भी नहीं मांगा गया है। तो अगर हम बात करते हैं इसमें चयन की, तो सबसे पहले आप ऑनलाइन फॉर्म फिल करते हैं दोस्तों। तो ऑनलाइन फॉर्म फिल करते हैं तो उसके बाद आप लोगों का स्क्रूटनी वगैरह हुआ जाएगा, फिर एक शॉर्ट लिस्ट निकाला जाएगा। उसमें शॉर्ट लिस्ट निकाला जाएगा तो एक पोस्ट, जैसे कि टोटल मान लीजिए एक पोस्ट है, तो एक पोस्ट में 20 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा रिटर्न एग्जाम के लिए।
ठीक है, मतलब एक सीट पर 20 कैंडिडेट का कंपटीशन रहने वाली है। एक सीट पर 20 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा, फिर उनका रिटर्न एग्जाम होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल के बाद आप लोगों का ज्वाइनिंग दे दिया जाएगा। तो एक शानदार मौका है दोस्तों, इसीलिए इसका प्रक्रिया जो है ना बहुत ही ज्यादा फास्ट रखी गई है। अगर हम बात करते हैं इसका सिलेबस का, इस 10वीं पास वाली जो वैकेंसी आई है कैंटीन अटेंडेंट की आयकर विभाग के अंतर्गत, उसमें आपका 100 क्वेश्चन रहेगा, 300 नंबर का, 2 घंटा का टाइम, निगेटिव मार्किंग 1, यानी कि एक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का रहने वाली है। दूसरी चीज OMR बेस्ड एग्जाम है, ठीक है, ACBT नहीं है, OMR बेस्ड एग्जाम है। तो जो भी कैंडिडेट अभी के टाइम पे मुझे देख रहे हैं जरूर इसमें फॉर्म फिल कर दीजिएगा। रही बात सब्जेक्ट की, तो मैथ्स में भैया 25 क्वेश्चन आया है, जनरल अवेयरनेस में 25 क्वेश्चन आया है, रीजनिंग में 25 क्वेश्चन आया है और इंग्लिश में भी 25 क्वेश्चन आएगा। टोटल 100 क्वेश्चन आएगा, 2 घंटा के टाइम मिलने वाली है, 300 नंबर की है। अब रही बात इस पोस्ट में, ठीक है, आपका जॉब लोकेशन का और क्या क्या आवश्यक दस्तावेज लगेगा अगर आप इस फॉर्म फिल करना चाहते हो। देखिए दोस्तों, उससे पहले एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं, जितने भी कैंडिडेट है ना, बहुत सारे कैंडिडेट 10वीं 12वीं के बाद पढ़ाई नहीं किए होते हैं, तो आप लोग जरूर इसमें फॉर्म फिल कर दीजिएगा। और दूसरी चीज दोस्तों, अगर 10वीं पास हो आप, तो आपके लिए अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की बेस्ट वैकेंसी समझिए इस वैकेंसी को, क्योंकि बाकी में जो प्रक्रिया है ना वो 1 साल 2 साल लग जाती है ज्वाइनिंग कराते कराते, लेकिन इसमें फास्ट प्रक्रिया है, वो भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जैसे जगह पे, मतलब नाम से ही भौकाल वाली वैकेंसी है। चाहे आप कोई सा भी पोस्ट पे ही क्यों ना रहे हो, कहाँ नौकरी करते हो, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, सोच सकते हो कितनी बड़ी बात है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इसमें जरूर आप फॉर्म फिल कर दीजिएगा, भौकाल वाली नौकरी है। हालांकि इंस्पेक्टर नहीं हो, काम तो कर रहे हो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, ग्रुप C लेवल के पोस्ट में, तो इसीलिए बोल रहा हूँ फॉर्म जरूर फिल कीजिएगा, भले आप 10वीं पास क्यों ना हो। आ गया, सिलेक्शन हो गया, तो भैया एक शानदार अच्छा जगह पे आप लोग नौकरी करो। अब देखिए, जॉब लोकेशन बताने से पहले आप लोगों को तो कुछ बता दिया, अब जॉब लोकेशन बता दूं, चेन्नई यानी कि तमिलनाडु आप लोगों का जॉब लोकेशन होने वाली है। और एग्जाम जो डेट 6 अक्टूबर 2024 रखी गई है वो चेन्नई के अंतर्गत ही होने वाली है दोस्तों, आपका चेन्नई में एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। अब आवश्यक दस्तावेज, तो 10th का सर्टिफिकेट आपके पास है, ठीक है, वो होना चाहिए, आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप रिजर्वेशन कैटेगरी के हो और फायदा लेना चाहते हो तो कास्ट सर्टिफिकेट जरूर लगाइएगा, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, क्योंकि फॉर्म भरने के टाइम OTP वगैरह इन्हीं में आता है, उसके बाद फोटो, ठीक है, लेटेस्ट, तो ये सभी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। तो प्राय हर किसी के पास होता है ये, तो घबराने की जरूरत नहीं है। और आपका डेट ऑफ बर्थ प्रूफ ये 10वीं के सर्टिफिकेट से ही गिनती किया जाएगा, ठीक है। तो ये एक बात याद रखिएगा, ये जो वैकेंसी निकल करके आई है ना कैंटीन अटेंडेंट की, ये एक GDS से भी लाख गुना अच्छा नौकरी है। GDS तो एक डिपार्टमेंटल नौकरी है भाई, उसमें तो सैलरी उतना नहीं रहता है, लेकिन इसमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में आप लोगों को बता दूं सैलरी भी ठीक ठाक है, सुविधा भी ठीक ठाक है। हालांकि स्टार्टिंग में चेन्नई में पोस्टिंग है आप लोगों का, क्या पता ट्रांसफर होकर आप अपने जगह पे पहुंच जाओ। तो ऐसे जो वैकेंसी होती है ना, ऑल इंडिया के लेवल की वैकेंसी होती है, जरूर फॉर्म फिल कीजिए। और इस वैकेंसी में ओनली इंडियन सिटीजन्स ही फॉर्म फिल कर सकते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है नेपाल वगैरह के कैंडिडेट भी फॉर्म फिल करते हैं ना अपना इंडिया की नौकरी में, तो ऐसा नहीं है, आप भारतीय हो तभी आप फॉर्म फिल कर सकते हो। तो जितने भी मुझे देख रहे हैं सबके पास शानदार मौका है, जरूर इस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की आयकर विभाग के अंतर्गत जो फास्ट प्रोसेस वाली वैकेंसी निकल करके आई है 10वीं पास कैंटीन अटेंडेंट की, उसमें फॉर्म फिल कर दीजिए और नवंबर तक नौकरी में अपना नाम लिखवा लीजिए दोस्तों। इससे बढ़िया मौका नहीं है आप लोगों का सरकारी नौकरी की जो सपना है ना उसका पूरा करने के लिए। अब आप सोच रहे हो कि इसका ऑनलाइन फॉर्म फिल करने का लिंक कहाँ है, तो ऑनलाइन फॉर्म फिल करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देगा, वहां से जाकर के आप एक क्लिक में ही ऑनलाइन पोर्टल में पहुंच जाओगे और फॉर्म फिल कर लोगे। बाकी जो टेलीग्राम चैनल का भी लिंक है उसमें जाकर के आप नोटिफिकेशन इसका डाउनलोड कर सकते हो।
साथ ही साथ उस टेलीग्राम चैनल में हर एक प्रकार की वैकेंसी का नोटिस आता है। मैं जल्द ही व्हाट्सएप ग्रुप बना रहा हूँ, उसमें आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा। अब देखिए दोस्तों, एक चीज मैं आप लोगों को और महत्वपूर्ण है वो मैं बता दूं दोस्तों, हर एक सरकारी नौकरी है ना, मतलब उसकी प्रक्रिया कंप्लीट करने में 1 से 2 साल लग जाती है, लेकिन भैया जल्दी नौकरी लेना है तो इसमें फॉर्म फिल कर दीजिए। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जरूर एक लाइक कीजिएगा। आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई गवर्नमेंट जॉब, नई सरकारी नौकरी के अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।